नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ रामकृपाल जी हैं और एक तरफ प्रेम कुमार जी हैं। पूरा देश अयोध्या में राममय हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से इस वक्त की स्थिति दिखाई पड़ रही है, कुछ लोग मीम्स और मजाक में भी ये बात कह रहे हैं कि अगर इस वक्त परिसीमन कर दिया जाए और लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाए तो सारी सीटें बीजेपी के हिस्से चली जाएंगी। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लोकसभा चुनाव में ये राम मंदिर का जो मुद्दा है ये मजबूती के साथ बीजेपी का पलड़ा भारी करेगा, विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगा? इसी पर बहुत संक्षिप्त चर्चा करते हैं दोनों मेहमानों के साथ। सबसे पहले रामकृपाल जी से शुरुआत करते हैं। सर, जैसे कि मैंने कहा भी कि कुछ मीम्स और कुछ मजाक भी चल रहे हैं कि भाई परिसीमन कर दिया जाए तो सारी सीटें जो है बीजेपी के हिस्से आ जाएंगी। क्या आपको लगता है कि अभी से लोकसभा चुनाव पे जितना वक्त है, ये फ़ायदा, ये माहौल, ये जो एक कहते हैं कि एक जो हवा है, इसका मिलेगा फ़ायदा? देखिए, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। उसका एक कारण ये रहा है कि जिस कॉज के लिए भले आप कह लीजिए कि इसका अदालत ने फैसला किया, बन रहा है, लेकिन बीजेपी अकेली पार्टी रही है। आप कहिए कि जनसंघ से या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दौर से तो बीजेपी के बारे में तो ये था ही ना कि हिंदू राष्ट्रवाद कि उसका जो चाहे आप संघ कह लीजिए उसके, तो वो बेसिकली उनके कोर, जिसको कहते हैं कोर प्रोग्राम उनका रहा है शुरू से। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की ओरिजिनल कॉपी है। तो अगर कोई क्रेडिट मिलेगा तो बीजेपी को मिलेगा निश्चित रूप से। और देखिए, ईमानदारी की बात, मुझे भी नहीं लगता था कि ये मसला इतनी जल्दी सुलझ जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं, और ये किसी को भी नहीं लगता था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं लगता था कि इतनी आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए वो कहते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं। उसके पीछे कहीं था कि ये ऐसा डिस्प्यूट है कि इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला है, और बात भी, लेकिन जिन भी कारणों से हुआ हो, लेकिन आज अगर वो डिस्प्यूट खत्म हो गया या वहाँ बन रहा है, मतलब जो भी अदालत का फैसला है वो सर्वमान्य होता है, चाहे किसी के दिल में दर्द भी हो, कोई बात नहीं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि इसकी क्रेडिट, और जिस समय हो रहा है वातावरण में वो फिजाएं घुली हुई हैं। लेकिन मैं ये कहना कि बीजेपी सिर्फ मंदिर के नाते ही जीतेगी, तो मुझे लगता है कि ये सच से थोड़ा सा वो करना है, आंखें मूंदना है। और दूसरा कि रियल जो बीजेपी ने काम किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकारों ने जो काम किए हैं, जो परिवर्तन आया है। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमेशा होगा। सरकारें नहीं थी तब भी प्रोग्रेस समाज करता था। लेकिन बात वही होती है कि आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, आपने पंप सेट लगा दिया है या ज़मीन से निकाल रहे हैं, लेकिन आपने नाली नहीं बनाई है, तो वो पानी भले आपका पंप सेट बड़ा हो, वेस्टेज जाएगा। लेकिन एक आदमी उससे कम ही पानी निकाल रहा है, लेकिन उसने एक नाली बनाई है, तो उस पानी को शायद उस जगह ले जाए एक पेड़ की सिंचाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने, मैं यही कहता हूँ कि जो समय परिवर्तन था उसको, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, चाहे गरीबों को, ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था, पर्पस क्या था? गरीबी हटाओ कहा था उन्होंने ना। गरीबी हटाओ के लिए दो काम उन्होंने किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति, ये सब जो थे, ये काम थे गरीबों की हटाने के, तो यानी गरीबों को बैंक तक पहुंचाने का। तो नक्शा वही था। मोदी ने कोई ऐसी बड़ी अपनी चीज नहीं कर दी है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि जो इनके विचार थे, देखिए जैम है, जनधन योजना इंदिरा गांधी की कल्पना थी, आधार चिदम्बरम और इनके ज़माने में आया, मोबाइल सैम पित्रोदा, मतलब सब कुछ कांग्रेस के। तो ये जो चीज़ें थीं उसका एक सदुपयोग किया। उसमें आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आज भी नहीं जा रही होंगी। राजीव गांधी ने कहा था 85 पैसा 1 रुपए में ब्यूरोक्रेसी खा जाती है नीचे तक जाने में। उसको बहुत हद तक तो दुरुस्त किया। हो सकता है कि 85 पहले जाता था, आज भी 15 जा रहा हो, 100 नहीं मिल रहा हो, लेकिन 15 और 85 का अनुपात हो गया। पहले जो 85 और 15 का अनुपात था उलट गया। तो ये चीज़ें हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई एक अच्छा सामान आप जो बनाते हैं
सब लोग बनाते हैं। एक पैकेजिंग जिसकी होती है, जिसकी बेहतर पैकेजिंग होती है, वो आकर्षक लगता है, उसकी तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। सामान वही है। तो बीजेपी ने कहीं, जैसे ये राम मंदिर है, सारी चीज़ें हैं, और मैं इस बात को मानता हूँ कि देखिए दुनिया में मैं तो वामपंथ की बात करता हूँ। ये माओ से तुंग का 74 मूवमेंट जब से चल रहा था, 75 में अजित भट्टाचार्य जी इब्रीमैन के संपादक थे, और उसमें ये आर्टिकल छपा था माओ से तुंग का कि एन आइडियोलॉजी मस्ट बी नेशनलाइज्ड। और ये खुद माओ से तुंग ने अपने ज़माने में किया था। चाइनीज़ को जो उन्होंने घोर राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया था चियांग काई शेक के खिलाफ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, निश्चित तौर पर जो आपका मूल प्रश्न था कि जो माहौल बना हुआ है, कम से कम उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट पूरा, हिंदी बेल्ट में, और आप अभी देखिए, अभी 3 विधानसभाओं की जो चुनाव हैं, कम से कम मैं ये मानता हूँ कि मोदी के अगर बहुत पक्ष में हम कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं नहीं माहौल है, तो कहीं से मुझे मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। प्रेम जी, जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि जो जनरली कहा जाता है कि आपका दुश्मन अगर कमज़ोर होता है तो आपके जीतने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या इस वक्त विपक्ष और ये मोदी को ले लें, या यूँ कहें कि एनडीए बीजेपी की बात करें, तो क्या यही तस्वीर आपको भी लगती है कि यहाँ मजबूती ज़्यादा है, वहाँ विकल्प नहीं है, समस्याएं हैं, इसलिए शायद ये राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं भुना पाए और इसे बीजेपी लोकसभा तक ले जाएगी? देखिए, बात मैं राम मंदिर से ही शुरू करता हूँ। देखिए, हम अपने घर के बाहर अगर सरस्वती पूजा का पंडाल लगाते हैं, बनाते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, तो हमारा पड़ोसी हमसे झगड़ा हुआ होता है, फिर भी वो उस पंडाल में आता है। क्यों? क्योंकि आयोजन धर्म, आस्था लोग ईश्वर के लिए करते हैं, और आयोजक के प्रति उसकी निष्ठा नहीं होती है, वो ईश्वर के प्रति होती है। तो यही बात राम मंदिर में भी है। ऐसा नहीं कि आयोजन में शामिल लोग चाहे कि राजनीतिक लाभ ले लेंगे और पूरा देश उठ करके उनको वोट दे देगा। मैं एक तो ये है, लेकिन नुकसान होगा ये भी नहीं मानते हम। ठीक है, हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकतम प्रदर्शन कर चुकी है। अच्छा। 2014 और 2019 के मुकाबले मैं रामकृपाल सर का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उस समय जो 11 प्रमुख स्टेट हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 220 सीटें मिली थी, और फिर 19 में 221 सीटें मिली थी। एक सीट सिर्फ ज़्यादा मिला था, और वोट कितना ज़्यादा मिला था पता है? वोट मिला था 12% ज़्यादा। 12% वोट बढ़ने के बाद सीट में सिर्फ 1 इजाफा हुआ था। तो ये तो मैक्सिमम पर परफॉर्मेंस है। तो अब अगर हम मान लें कि कुछ वोट प्रतिशत ज़्यादा मिल भी जाता है, आपने उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि पहले 73 सीटें मिली थी, और वोट ज़्यादा मिलने के बावजूद वो आ गई 65 सीटें मिली थी। तो इस पर डिपेंड करता है चुनाव नतीजे कि विपक्ष कैसा मिलता है। पिछली बार एसपी और बीएसपी ने मिलकर के चुनौती दी थी, तो उनकी सीटें बीजेपी की घटकर 73 से 65 आ गई। इस बार गठबंधन अगर थोड़ा किस रूप में मिलता है उस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से राम मंदिर के पूरे आयोजन को अगर हम देखते हैं, तो हिंदी के टेलीविज़न चैनल्स जो दिखा रहे हैं और दक्षिण भारत के टेलीविज़न चैनल्स जो दिखा रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूर्वोत्तर के जो टीवी चैनल्स रीजनल है, यहाँ तक कि असम के भी उधर जो रीजनल हैं, उनके स्क्रीन्स को देखिए, वो माहौल नहीं है। यहाँ तो स्क्रीन पर दूसरी खबरें ही गायब हैं, है ही नहीं। तो ये नहीं है इसका मतलब कि पूरा वातावरण स्क्रीन पर अगर राममय है तो ज़मीन पर भी है। यानी आस्था है, मैंने पहले ही कहा, आस्था के हिसाब से लोग राम मंदिर के आयोजन में, प्राण प्रतिष्ठा में उससे आत्मीय रूप से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। लेकिन वो वोट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उड़ेल कर मिलने जा रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मतलब एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है, एक तरफा बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल।
लोकसभा चुनाव में कितना फायदा राम मंदिर के मुद्दे को मिलेगा, INDIA गठबंधन हो या फिर NDA या बीजेपी हो, किस तरीके का फायदा उन्हें मिलता है, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है। और नो डाउट कि इस समय जो माहौल राममय हुआ है, इसका एक प्लस पॉइंट जो कि सर भी कह रहे थे कि वो ज़रूर बीजेपी के हिस्से जाएगा। लेकिन प्रेम जी की बात भी बिल्कुल सही है कि सिर्फ आप ये मान लें कि जो मीडिया में खबरें हैं या जो हमारे और आपके विचार हो सकते हैं वो पूरा ज़मीन पर है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब देखना यह है कि ये राम मंदिर या अयोध्या या रामलला का विराजमान, इसका फायदा लेते हुए बीजेपी लोकसभा में कैसा प्रदर्शन करती है और INDIA गठबंधन के लिए इस मुद्दे से कितनी हानि, कितनी क्षति होगी, ये सब कुछ पता चलेगा चुनाव में। आपको देखना है सिर्फ अमर उजाला, क्योंकि देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ साथ हम चुनाव से जुड़ी खबरें भी लगातार आपको अपडेट के तौर पर देते रहते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सब अपना खूब ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।